हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश, देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का 7 स्टैंडर्ड का। और यहाँ पे जो रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच रहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच सिखाया गया है। तो हमारे टोटल पार्ट ऑफ स्पीच के मैं आपको झलक बता देती हूँ, ठीक है। ट्रायल है यहाँ पे कि 8 होते कितने। अगर आपसे कोई पूछेगा पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते, बताएंगे 8, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं फटाक से। एवरी नेम इज़ कॉल्ड द नाउन। जितनी भी चीज़ें आपको दिखती है ना बेटा, जितनी भी चीज़ें जैसे आप देख सकते हैं और नहीं देखते हैं, जो आपको दिखाई देता है वो भी, जो दिखाई नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड डाउन। फील्ड मीन्स खेत, फाउंटेन में जो आपके फवारिशी में गलियाँ, टाउन में जो छोटी सारे होते हैं। इन प्लेस ऑफ द नाउन प्रोनाउन स्टैंड, ठीक है। अगर ना नाउन की जगह आपको ना, जैसे प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब बेटा पता है सर्वनाम होता है। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। ये चीज़ आपको बेसिकली लर्न करना है। और जब ना जैसे मैंने पंकज, देखो यहाँ पे क्या है, पंकज। पंकज ना लड़का, पंकज एक लड़का है। क्या है, पंकज एक लड़का। अब ये लड़का कैसा है, ठीक है, यानी कि पंकज हमारा क्या है, देखा जाए तो नाउन है। और बॉय भी हमारा क्या है, नाउन। लेकिन यहाँ पे ना केवल मैं एक चीज़ बता रही हूँ, ये भी नाउन है, लड़का भी, पंकज भी जो है एक लड़का है, ये भी नाउन है, ठीक है। और दोनों यानी कि पंकज और लड़का दोनों नाउन है। अब इसको ना मैं बोलूँगी कि पंकज एक लड़का है, तो लिखे जाएगी पंकज इज़ अ बॉय। लेकिन अगर यहीं पे मैं बोलूँ कि ही इज़ अ बॉय, अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ अ बॉय, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि अब पंकज मैंने ना लिख के, पंकज को मैंने यहाँ पे तो लिखा, लेकिन लिखने के बाद इसको मैंने उसके नाम को नहीं, बस मैंने ये केवल कहा कि ही इज़ अ बॉय, यानी कि पंकज की जगह हटा के, पंकज को रिमूव करके इसको, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, ही, यानी कि ये इससे उसको नाउन को हटा के प्रोनाउन का यूज किया जाए। तो क्या क्या होता है हमारे यहाँ पे, रिप्लेस क्या है, ही एंड सी कैन क्लैप देयर द हैंड, और इस तरह से उसको रिप्लेस किया जाता है नाउन की जगह प्रोनाउन, ठीक है। तो क्या क्या हमारे होते हैं प्रोनाउन, ही सी, ठीक है, ही सी, दे वे, ठीक है, दे वी यू, देव यू आई, ठीक है, ईट। ये हमारे बेटे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, और ये ना नाउन की जगह लिखे जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब द थिंग एज मैजिक वॉन्ड आर द ब्राइडल रिंग, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है ना, वो डिस्क्राइब करता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है कि कितना, क्वांटिटी और क्वालिटी सबके बारे में डिस्क्राइब करता है। सबके बारे में क्या बता, उसके बारे में विशेषता बताती है कि कैसा है, बैड है, कम है, अच्छा है, ज़्यादा है, यानी कि क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी। क्वालिटी मीन्स उसके गुणों के बारे में, और क्वांटिटी मीन्स बेटा क्या होता है, उसके बारे में बताता है कि ये कितनी मात्रा में, कम है, ज़्यादा है। जैसे ना मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी, थोड़ा सा मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट सम वाटर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, आई वॉन्ट टू सम वाटर, यानी कि सम बेटा अगर देखा जाए ना, तो हमें क्या बता रहे हैं कि सम वाटर, यानी कि क्वांटिटी बता रही है, मात्रा बता रहे हैं। तो सम हमारा क्या है, कितनी पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है। ये हमारा बता। मैजिक मीन्स क्या होता है, जादू होता है। मैंड जो होता है, ब्राइडल रिंग, जो दुल्हे का रिंग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया आपका, द वर्ब मीन एक्शन, समथिंग डन, टू रीड, राइट, जंप एंड रन। अब ये देखा जाए बेटा ना, तो वर्ब हमारे कैसे होते हैं, जो हम काम करते हैं, जिससे राइट, सी, हैप्पी, ठीक है, ईटिंग, प्ले, गो, कम, यानी कि जो हम काम करते हैं ना उसको, यानी कि काम करने को हम वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, तुम लिखते, यू राइट, वो कूदता है, सी जंप, वो दौड़ता है, सी रन्स, ठीक है। दौड़ती है तो सी रन्स होगा, लड़की है तो सी लगाएंगे, लड़के के लिए ही लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल, एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वे। इतना मतलब कि क्या होता है कि कितना सुंदर, हाउ मीन्स कोई चीज़ जो है, एडवर्ब, यानी कि जो एडवर्ब होता है ना बेटा, एडजेक्टिव का ये बाप होता है। जैसे वो लड़का बहुत सुंदर है, पहले मैं अगर बताऊँ वो लड़का क्या है, बहुत सुंदर, तो ही इज़ वेरी वेरी हैंडसम, ठीक है, हैंडसम, लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, हैंडसम यूज करते हैं, ठीक है। ही इज़ वेरी हैंडसम, यानी कितना सुंदर, बहुत की बात की गई, ठीक है। ये बहुत, यानी कि ये हमारा बेटा क्या, हैंडसम अगर देखा जाए तो ये हमारी एडजेक्टिव है, और वेरी हमारा क्या, एडवर्ब है, ठीक है। वो बहुत दुखी है, क्या है, वो बहुत दुखी है, तो बोलेंगे ही इज़ सैडली, ठीक है, ही इज़ सैडली। अगर सैडली भी बोलेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, SADLY, ठीक है, ही इज़ सैडली। आप अगर LY भी लगा रहेगा तो बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या, ये एडवर्ब है, ठीक है, समझा। उसके बाद हम चलते हैं प्रीपोजिशन।
अब ना प्रीपोजिशन क्या आता है, द प्रीपोजिशन शो द रिलेशन इन द स्ट्रीट आर एट स्टेशन, यानी कि जो ब्लू कलर दिया गया ना इन और एट, ये ना हमको प्रीपोजिशन का मतलब पहले आपको बता दूं कि प्री मीन्स क्या होता है, प्री, ठीक है। अब पोजीशन मीन्स दोनों का मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता दूं, तो प्री मीन्स क्या होता है पहले, ठीक है, बिफोर, ठीक है, बिफोर हो जाएगा। और पोजीशन मीन्स क्या होता है स्पेस, यानी कि प्लेस उसकी बताई जा रही है, यानी कि किसी प्लेस, किसी नाउन या ठीक है किसी भी नाउन से आगे क्या लगाएंगे, उसका प्रीपोजिशन यूज किया किस स्थान पे। जैसे मैं ना क्या हूँ ट्यूशन में हूँ, तो आई एम, क्या बोलोगे, आई एम एट ट्यूशन, कहाँ पे मैं, आई एम एट ट्यूशन में। तो एट क्या बता रहा हमारा प्रीपोजिशन। मैं घर पे हूँ तो क्या बोलोगे, आई एम एट होम, आई एम एट होम। अगर आप बोलोगे मैं गार्डन में हूँ, आई एम इन गार्डन, ठीक है, गार्डन GRADEN गार्डन, यानी कि इन एट और यहाँ पे भी एट, ये बेटा हमारा तीनों क्या है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे आपका बिफोर है, ठीक है, बिफोर, नियर, नियर मीन्स पास, बिफोर मीन्स पहले, फॉर मीन्स दूर, ठीक है, ऑलवेज, इनटू, अबो, बिलो, ठीक है, ये सब होते हैं, अंडर, इन, ये सब क्या होता है प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन ज्वाइन इन द मेनी वे, सेंटेंस, वर्ड आर फ्रेजेस एंड फ्रेजेस। जो कंजक्शन होते हैं क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके से जोड़ते हैं सेंटेंस को, जैसे शब्द को, फ्रेजेस को, और तो किस तरह जोड़ेंगे, उसमें आर लगा के एंड। जैसे मैं और तुम, आई मीन्स मैं, एंड मीन्स और, यू मीन्स तुम। मैं और तुम गए थे, वेंट इन पार्क, ठीक है, हम दोनों क्या गए थे, मैं और तुम पार्क गए थे ना। तो पार्क मतलब कि यहाँ पे एंड हमारा क्या किया, कंजक्शन का काम किया, जोड़ा। किसको जोड़ा, आई को और यू को, मुझे और आपको, ठीक है बेटा। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे ना द इंटरजेक्शन क्राइज आउट द हार्क, ठीक है, जैसे इंटरजेक्शन आई नीड द एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि इसको दिख रहा है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, हार्क मतलब ओह नो सिट बोलते हैं ना, यानी कि हमारे एक फीलिंग को एक्सप्रेस करता है इंटरजेक्शन, ठीक है बेटा। हाँ साला बहुत चालाक हो गया, कल का 20 रुपये ना दिले और आज का कल भुला गए। रोज हमारे टाइम हो गए पास ना रहे पैसा, मैं ड्रेस ले आए थे ना, वो फ्रूट कुछ लाता ही नहीं। रोज हमारे टाइम ना रही हो गए बस 20 रुपये, रुक 40 रुपये हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट है कि थ्रो पोएट्री विद अ लर्न हाउ इच ऑफ दिस द मेक ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। और इस पोएट्री के थ्रू हमने क्या सीखा बेटा कि कितने होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, तो कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। और किसने लिखा, ऑथर अननोन, यानी कि कोई ऑथर नहीं है इसका। और उसके बाद ना यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन आंसर इसमें करते हैं। देखो पार्ट ऑफ स्पीच दिया, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा गया है, यहाँ पे दिया गया द ट्री फिगर्स सो द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पीच, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पोएम गिवन इन द पोएम, राइट द अप्रोप्रिएट लेबल इन द ट्री फिगर विद द हेल्प। देखो यहाँ पे नाउन, तो नाउन हमने क्या किया, टाउन तो आपको स्ट्रीट, फाउंटेन, फील्ड। उसके बाद प्रोनाउन ही, सी, इट। एडजेक्टिव बैड, गुड, ठीक है, बैड, गुड, मैजिक, ब्राइडल। उसके बाद एडवर्ब स्लोली, बैडली। उसके बाद प्रीपोजिशन इन, ऑन, इन टू, बिलो। उसके बाद कंजक्शन एंड और, हार्क, ठीक है, इंटरजेक्शन। वर्ब हमारे क्या था, राइट, कम, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच के हमारे थे सीखे इस पोएम के द्वारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।